आज का टॉपिक है बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आइए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या होता है बच्चों? एसिलरेशन का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? तो आप वेलोसिटी आप पढ़ चुके हैं बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब हो गया कि एक तरह का कहिए स्पीड। तो स्पीड अब विथ डायरेक्शन हम लोग कर सकते हैं कि इसमें स्पीड भी होगा बच्चों, डायरेक्शन भी होगा। केवल स्पीड नहीं होगा, डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगा। तो दो तरह का वेलोसिटी होता है, एक होता है यू जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे आप जिस स्पीड से आप चलना स्टार्ट किए वो हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। भी आपका हो गया बच्चों फाइनल वेलोसिटी। मतलब आप चलते चलते अब जिस स्पीड पे आ गए वो हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। टी हो गया आपका बच्चों टाइम। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का एक फार्मूला बनता है, ए इज इक्वल टू, जैसा कि आपका फार्मूला बनता है स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ए बराबर बी माइनस यू बाई टी। तो ये फार्मूला कैसे बना बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, जैसे एक्सीलरेट हुआ, आपका स्पीड बढ़ा, आपका वेलोसिटी बढ़ा, तभी ना एक्सीलरेशन हुआ। आपने एक्सीलरेटर दबाया, स्पीड आपका क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब आप एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज कर दिए तो स्पीड। तो यहाँ पे बात करें तो एक्सीलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब क्या हुआ कि कितने समय में हुआ। तो यहाँ से ए बराबर बी माइनस यू बाई टी। अगर आप ऐसे टी बराबर लिखोगे तब बी माइनस यू बाई ये भी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी आप एक इक्वेशन बना सकते हो। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी बराबर आपका बनेगा क्या? भी माइनस यू। यू को आप इधर ला के अगर जोड़ोगे तो ए टी प्लस यू बराबर भी। इसको अरेंज वे में लिखोगे तो भी बराबर यू प्लस ए टी। पहला देखो आपका ये बन गया, पहला इक्वेशन आपका सामने बन के दिखाई दे दिया। अब आते हैं दो इक्वेशन और है बेटा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप बोलोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का। तो जैसे एवरेज स्पीड आपको बताए थे डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ पे हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये आपका बच्चों हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। द डिस्प्लेसमेंट को हम जैसा एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आपका हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और भी होता है, कहोगे कि एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और होगा आपका v प्लस यू बाई टू। वी प्लस यू बाई टू। तो ये दो फार्मूला आपका एवरेज वेलोसिटी का सामने निकल के आता है, जहाँ पे v आपका क्या हो गया यानी फाइनल स्पीड, v हो गया बच्चों आपका फाइनल। यहाँ पे आप वेलोसिटी एवरेज जब वेलोसिटी निकाल रहे हो तो वेलोसिटी आएगा फाइनल वेलोसिटी, और प्लस आपका u क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। u आपका बच्चों हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और बटा में हो जाएगा क्या? 2। तो आइए हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जरा सा प्रूफ करके देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कुछ इस प्रकार है बच्चों कि आपने दो फार्मूला पढ़ा और दोनों है एवरेज वेलोसिटी का ही फार्मूला। तो क्या हम लोग दोनों फार्मूले को इक्वल कर सकते हैं? टी आप स्मॉल ही ले लीजिए, स्मॉल टी ले लीजिए।
टी है, टाइम को डिनोट कर रहा है, कैपिटल टी लीजिए, स्मॉल टी लीजिए। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2s बराबर v प्लस यू इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। और अभी आप तुरंत फार्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी आपको मैंने पढ़ा दिया है v बराबर यू प्लस ए टी। अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया आपको v बराबर यू प्लस ए टी। तो ज़रा सा यहाँ पे आप v का वैल्यू u प्लस ए टी रख दीजिए, u प्लस ए टी अब प्लस यू इंटू क्या होगा बच्चों t। तो इस तरह से हो गया। अब आते हैं तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, 2s बराबर u प्लस यू, 2u अब प्लस ए टी इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों t। तो यहाँ से आप बात करो तो क्या होगा, 2s मल्टीप्लाई करो तो टू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ ज़रा सा, यहाँ से अगर आप ए टी स्क्वायर में अपने मन से 2 एक ऊपर डालो और एक नीचे डालो तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, कोई फर्क पड़ेगा। आप इसमें एक 2 अपने मन से ऊपर डालो और एक नीचे डालो, कोई तो फर्क आपका नहीं पड़ेगा। अब ऊपर वाला 2 को आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा इधर बच्चों, यस, इधर क्या बचेगा यू टी ना हो जाएगा, ये यू टी प्लस क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर बटा 2, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका बच्चों। अब आपने जो कॉमन लिया है एलएचएस आरएचएस में काट दो तो देखो आपका प्रूफ हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगा, सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आते हैं ज़रा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने में। तो थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने में कुछ नहीं है बच्चों, अभी आपने प्रूफ किया यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आप जानते हो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिख दिया था आपको, टी बराबर वी यू माइनस यू आई है। ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको टी बराबर वी माइनस यू आई है, ये फार्मूला देखो मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, लिख दिया है। तो आते हैं प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ आप v माइनस यू वाई ए रख दो। ये आपने v माइनस यू वाई ए रख दिया, हाफ है ए और टी के जगह क्या रखेंगे बच्चों, v माइनस यू वाई ए का पूरे का होल स्क्वायर। तो यस बराबर होगा u इंटू वी माइनस यू वाई ए प्लस आपका हो जाएगा हाफ ए, अब v माइनस यू, अब v माइनस यू 2 बार लिख सकते हैं ना, जब स्क्वायरे में है तो नीचे a का स्क्वायर क्या होगा ए। अब देखो यहाँ से एक से एक कट जाएगा, तो फार्मूला आपका बनेगा बच्चों यस बराबर v माइनस यू बाई ए, अब प्लस होगा हाफ v माइनस यू इंटू वी माइनस यू बटा ए। अब देखो इसमें यस बराबर हम v माइनस यू बाई ए को क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा u प्लस v माइनस यू बाई 2, क्या कुछ ऐसा बचेगा। जो पार्ट कॉमन आ गया, कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा बचेगा। तो अब यहाँ से जो कॉमन लिया तो यहाँ यस बराबर हो गया v माइनस यू बाई ए। अब आप यहाँ से 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 2u, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम 2 आएगा, 2u प्लस v माइनस यू। क्लियर। अब देखो यहाँ से तो यस बराबर हो गया आपका v माइनस यू बटा ए। इसको सॉल्व करोगे तो 2u में u जाएगा तो u बचेगा, यानी v प्लस यू, v को हम पहले लिख दिए। देखो समझ में आ रहा होगा ना थोड़ा सा हम क्या किए हैं। तो यस बराबर आपका हो गया, अच्छा बताओ, v माइनस यू, v प्लस यू बाई 2 है,
अब बताओ, मैथमेटिक्स में वो फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, मैथमेटिक्स में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में पढ़ा होगा ए माइनस बी। वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर बी प्लस यू इंटू बी माइनस यू? वही हो जाएगा। तो यस बराबर आपका भी प्लस यू आप पहले लिख दो, भी प्लस माइनस यू पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हो। यस बराबर आपका फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यहाँ पे, तो हो जाएगा 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर लेके आओगे बच्चों तो बी स्क्वायर बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैंने प्रूफ कर दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड के हेल्प से ही हमने प्रूफ किया। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।